बलवानपुर शहर में बबीता अपने दो बेटे मोहन और रोहन और दो बहुएं शालिनी और झुमरी के साथ अपने बड़े से घर में रहती है। मोहन इस शहर की एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी करता है और रोहन शहर में ही एक ढाबे पर खाना बनाने का काम करता है। रोहन की पूरे दिन की आमदनी सिर्फ 200 रुपये ही थी। एक दिन बबीता की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो जाती है। रात का समय था, सब बबीता के कमरे में ही थे। मोहन बेटा, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तू अपने छोटे भाई रोहन का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। रोहन का हमेशा ख्याल रखना बेटा, और रोहन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना बेटा। इतना कहते ही बबीता की मौत हो जाती है। मोहन और रोहन दोनों ही बहुत ज्यादा रोते हैं। कुछ दिन बाद मोहन और उसकी पत्नी शालिनी अपने कमरे में होते हैं तो मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, क्या हम सच में आपके गरीब भाई रोहन और उसकी पत्नी के साथ जीवन भर रहेंगे? नहीं शालिनी, हम रोहन और उसकी पत्नी झुमरी के साथ नहीं रहेंगे। रोहन की तो आमदनी भी सिर्फ पूरे दिन की 200 रुपये है और उसके काम का भी तो कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कब उसे उस ढाबे से निकाल दिया जाए। रोहन और उसकी पत्नी मेरी कमाई पर ही तो पलते हैं। मैं ही उसके सारे खर्चे उठाता हूँ। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। आने वाले समय में रोहन के बच्चे भी होंगे। क्या हम पूरी जिंदगी रोहन के खर्चे ही उठाते रहेंगे? इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम इस घर को बेचकर मेरे मायके चले जाते हैं। वहाँ एक बढ़िया सा घर लेके रहेंगे। वैसे भी ये घर तो अब आपके ही नाम पर है। हाँ शालिनी, ये सही रहेगा। मैं रोहन और झुमरी को झुमरी के मायके भेज दूंगा और इधर हम अपना ये घर बेचकर तुम्हारे मायके चले जाएंगे। शालिनी शहर में रहने वाले एक अमीर परिवार की बेटी है और झुमरी एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब परिवार की बेटी है। एक दिन मोहन और मोहन की पत्नी रोहन के पास आकर कहते हैं, अरे मोहन, तुम एक काम करो, तुम अपनी पत्नी झुमरी के साथ झुमरी के मायके चले जाओ। झुमरी बेचारी शादी के बाद एक बार भी अपने मायके नहीं गई है। झुमरी को भी तो अपने माता पिता की याद आती होगी। हाँ देवर जी, आप झुमरी के मायके घूम आए। इस बहाने से आपका मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। वैसे भी आप कहीं जाते ही नहीं हैं। ठीक है भाभी, मैं आज ही झुमरी के साथ झुमरी के मायके चला जाऊंगा। थोड़े समय बाद रोहन और झुमरी उस घर से चले जाते हैं। ये दोनों तो गए। अब आप इस घर को बेचने की व्यवस्था कीजिए। मोहन शहर में आता है और अपने घर को बेचने के लिए शहर के एक सेठ के पास जाकर उस सेठ को अपना घर बेच देता है। जिसके बाद मोहन और शालिनी के मायके चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब रोहन और झुमरी के मायके से अपने शहर आते हैं तो वो अपने घर में किसी और को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी रोहन और झुमरी को सेठ सब कुछ विस्तार से बताता है कि उसके भाई मोहन ने उसे ये घर बेच दिया और वो इस घर को बेच के हमें नहीं पता वो कहाँ गए। ये सुनकर झुमरी और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मेरे भाई मोहन ने ये घर बेच दिया और मुझे बताया भी नहीं? जेठ जी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि माँ जी ने तो ये घर उन्हीं के नाम किया था। इसी का फायदा उठाकर वो इस घर को बेचकर चले गए। मेरा सगा भाई ही मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब हम कहाँ रहेंगे झुमरी? मोहन भाई और शालिनी भाभी हमें धोखा देकर चले गए। रोहन को अंदाजा भी नहीं था कि उसका बड़ा भाई उसके साथ ऐसा करेगा। देखा माँ, आपको बड़ा विश्वास था आपको अपने बड़े बेटे पर। देखो आज आपके बड़े बेटे ने आपके छोटे बेटे के साथ क्या किया है। चलिए जी, आप मेरे गांव में मेरे ही घर चलिए। असल में बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं
जो अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा विश्वास अपनी बड़ी औलाद पर करते हैं कि ये उनके छोटे बच्चों को जीवन भर साथ रखेंगे, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। इसलिए सभी माता पिता को अपनी संपत्ति अपने सभी औलाद को बराबर बांट देनी चाहिए, क्योंकि अपने जीते जी माता पिता अपने बच्चों को अपनी संपत्ति में से बराबर हिस्सा दे देते हैं, तो उनके मरने के बाद उनके बच्चों में कभी भी संपत्ति को लेकर झगड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ।